हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 में जीवों में अनुकूलन पाठ के बारे में पढ़ते हैं। जीवों में अनुकूलन। अपने आसपास जा कर के हम लोग जंतुओं और पौधों को यदि ध्यान से देखते हैं तो हमें कई तरह के जीव जंतु दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ जल में पाए जाते हैं, कुछ स्थल में पाए जाते हैं, कुछ आसमान में उड़ते रहते हैं। इस प्रकार हम ये जानते हैं कि वासस्थान क्या होता है। वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं मिलती हैं, वही वासस्थान है। वातावरण में सजीवों का वासस्थान जल, स्थल, वायु तथा मरुस्थल भी होता है। तो जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं, जैसे मछली, और जल में रहने वाले पौधों को हम जलीय पौधे कहते हैं, जैसे सिंघाड़ा, जलकुंभी। इस प्रकार हम एक तालाब के वास स्थान के चित्र को देख सकते हैं कि तालाब में कौन कौन से जीव तथा पौधे पाए जाते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं, जैसे ऊँट, और रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों को मरुस्थलीय पौधे कहते हैं, जिनमें पानी की कमी बहुत कम होती है, उनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। जब बबूल, नागफनी, कैक्टस आदि पौधे होते हैं जो रेगिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल तथा स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं, उन्हें हम उभयचर कहते हैं। उभयचर जंतु मेढक और कछुआ, जो पानी में भी रह सकता है और उसको बाहर निकाले तो स्थल में भी रह सकता है। इन सभी जीवों की शारीरिक संरचना जो होती उनके वासस्थान के अनुसार ही रहती है। जैसे मछली का वासस्थान जल है तो उसके शरीर में सल्क पाए जाते हैं जो वाटर प्रूफ रहती हैं। नाव के आकार का शरीर होता है, शरीर में पंख तथा गलफड़े जलीय जीवन के लिए इन्हें अनुकूल बनाते हैं। इस प्रकार हम एक मछली के चित्र को देख रहे हैं। सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। प्रत्येक सभी जीवधारी अपने निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। यदि इनके निवास में परिवर्तन होता है तो इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अधिक प्रतिकूल दशाएं होती हैं तो वो मर सकते हैं। जैसे मछली को यदि जल से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, और आम के पौधे को पानी में यदि रोप दें तो क्या होगा। दरअसल मछली जो है और जल में घुली हुई ऑक्सीजन को गिर द्वारा ग्रहण करती है और जल से बाहर निकालने पर वह मर जाती है, और आम के पौधे को यदि पानी पे रोपते हैं तो वह पानी में सड़ जाता है। नागफनी के पौधे को यदि जल में रखते हैं तो भी वह मर जाता है। इस प्रकार हमें अनुकूलन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीवधारी को किसी भी स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त दशाएं आवश्यक होती हैं और उपयुक्त दशाओं के अनुसार ही अपने को ढालने की क्षमता का विकास करते हैं, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की परिभाषा को इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। जंतुओं तथा पौधों में जलीय, स्थलीय तथा वायुवीय अनुकूलन की विशेषताएं होती हैं जो निम्नवत रहती हैं। चलिए अब हम लोग जलीय अनुकूलन के बारे में पढ़ते हैं। जलीय अनुकूलन में जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताएं होती हैं। जैसे जलीय जंतु मछली के शरीर में जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं गिल्स होती हैं। तैरने के लिए शरीर धारारेखित होता है, चपटे पंख वाला होता है, गर्दन का अभाव होता है, आँखों में निमेषक पटल पाई जाती है जिसके कारण पानी पर बचाव होता है। और ये सभी लक्षण मछली के जो होते हैं उन्हें जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन क्रिया के प्रति अनुकूलन बनाते हैं। इसी कारण ये जल में निवास कर पाते हैं। इस तरह में मेढक के पश्चपाद में पादजाल जल में तैरने में तथा लंबी मांसपेशियां भूमि में कूदने में सहायता करती हैं।
अतिरिक्त जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा ये मेढक श्वसन करता है। जलीय पौधों में अनुकूलन। पौधों का शरीर कोमल, कमजोर, सभी भागों में मृदु तक पाया जाता है। काष्ठीय ऊतक बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। पत्तियों में रंध्रों का अभाव होता है। जड़ तंत्र का अभाव होता है। ये स्पंजी तथा हल्के होते हैं। जलीय पौधों का क्षेत्र। स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, सियार, शेर, भेड़, बकरी, गाय। स्थलीय पौधे नीम, आम, अमरूद, बबूल आदि वातावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं। स्थलीय जंतुओं में 4 पैर पाए जाते हैं। विकसित श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र, ये सभी तंत्र इनमें विकसित पाए जाते हैं। पौधों में इनके तने मजबूत होते हैं। पत्तियां चमकीली और चौड़ी होती हैं। पत्तियों में रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है और जड़ तंत्र पूरा विकसित होता है। आइए अब जानते हैं मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में। मरुस्थलीय अनुकूलन। मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। इन सभी परिस्थितियों के लिए जंतुओं में जल संचय, खुरदुरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर, गद्दीदार तलवे होने की वजह से रेगिस्तान में ऊंट दौड़ सकता है। मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना पड़ता है। इनमें पानी की कमी, तेज सूर्य का प्रकाश दिन के समय बहुत ही तेज होता है और जिसे सहन करने के लिए इनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे तना मांसल, चपटा, हरा, स्पंजी होता है, जिसमें ये लोग भोजन संचय कर लेते हैं। जड़ तंत्र अधिक फैला हुआ होता है। भूमि में जल प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई में जाता है। वाष्पोत्सर्जन की कम क्रिया हो, इसके लिए पत्तियां मांसल, मोटी, कीटों तथा सल्कों में, कांटों और सल्कों में रूपांतरित होती हैं। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में विकसित होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। कीट तथा पक्षी हवा में उड़ते इन जंतुओं में उनमें शरीर में अनेक प्रकार के अनुकूलन होते हैं, जिसे हम वायवीय अनुकूलन के नाम से जानते हैं। वायवीय अनुकूलन। कीटों में 2 जोड़ी पंख, श्वास रंध्र होते हैं, जिसके कारण शरीर में हवा भर जाती है और निकलती है, तो इसके कारण का शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इनके अगले वाले पैर जो हैं पंखों में रूपांतरित होते हैं, जो उड़ने में सहायक होते हैं। हड्डियां खोखली होती हैं, वायु से भरी होती हैं, जिसके कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भरती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। कुछ और भी जंतु हमारे वातावरण में पाए जाते थे पहले, जो विलुप्तीकरण प्रक्रिया में हैं, जैसे डायनासोर के बारे में सुना होगा, जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे, परंतु आज नहीं पाए जाते। ऐसी ही कई जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और इनका उद्भव या विलुप्तीकरण में उद्भव प्रक्रिया में वातावरण में होने वाले परिवर्तन तथा उसके लिए अनुकूलन का विशेष महत्व है। आपके ये जंतुओं और जीवों तथा पौधों में अनुकूलन पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।